नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएँ। और अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाया करे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाइए, जहां आपको बहुत सारी डेली अपडेट्स मिलती रहती है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा। आज के सेशन में हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर के MCQs को करने वाले हैं, जो कि आपके UPP के एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, एक दिवसीय एग्ज़ाम है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो टॉप 100 MCQs को हम लोग करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं, उन लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आंसर करते चलेंगे, ठीक है, ताकि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? तो संजीव राय होंगे, विजय वर्मा होंगे, नागेंद्र सिंह होंगे या फिर अभय सिंह हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से वेरी 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 गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। सभी लोगों का स्वागत है, सुप्रभात। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नागेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी करेक्ट हो जाएगा, नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या होगा? अभय सिंह हो गए, सुधांशु पंत होंगे या फिर राजीव कुमार होंगे, विजय वर्मा होंगे। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो राजस्थान में नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी, सुधांशु पंत हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन के, ठीक है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को, राहुल उपाध्याय को, श्रीकांत कांदी कुप्पा को या फिर राजीव कुमार को। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा या फिर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आपको पता है अगर ऑप्शन में मोदी जी हैं तो 85% चांस रहता है कि आंसर आपके क्या होंगे, 85 to 90% चांस रहता है कि मोदी जी ही करेक्ट आंसर होते हैं। ऑप्शन में मोदी जी हैं तो बिल्कुल आप मोदी जी के साथ जा सकते हो। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को शुरू किया है? चलिए बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। ऐसा करने वाला राज्य कौन बना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, केरला हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरला आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? बताइएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो फेलिक्स को चुना गया है, मोइज कुटुम्बी को चुना गया है, मार्टिन फाइलू को चुना गया है या फिर जो बाइडेन को। तो जो बाइडेन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो आप सबको पता है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे फेलिक्स तसेदी कैदी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला
पहला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी। अब देखिए ये भारत की पहली कंपनी बन रही है, तो क्या हो जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? तो वेरी वेरी अगर हम लोग बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ISCC प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारत की कंपनी कौन है? तो अडानी ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा ग्रुप है या फिर अंसल ग्रुप है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सेशन को आप लोग क्या करेंगे? तो सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। सेशन पर पहली बार है तो चैनल को क्या करेंगे? तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से सारे लोग इस काम को कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक, बाकी भाइयों बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है भारत की। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 4 जनवरी 2024 को कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या होगा? तो 4 जनवरी 2024 की बात करेंगे तो कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया गया है, तो किसने किया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो जगदीप धनखड़ के द्वारा, जगदीप धनखड़ के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर अमित शाह के द्वारा। 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, सॉरी ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, जगदीप धनखड़। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग टॉप 100 MCQs करने वाले हैं, करंट अफेयर के टॉप 100 MCQs करने वाले हैं। और ये जो टॉप 100 MCQs हम लोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपकी UPP और बाकी एक दिवसीय एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज का सेशन देखिएगा, आपके लिए विशेष रूप से जो है ये हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय विदेश सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है? 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अभय सिंह होंगे, अरिंदम बागची होंगे, रणधीर जायसवाल होंगे या फिर राजनाथ सिंह हो जाएंगे। तो भारतीय विदेश सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो रणधीर जायसवाल हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम मेरे भैया करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस जिले? वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भैया, एकदम रट डालो। ठीक है, क्या कर दो? तो इसको एकदम मेरे भैया क्या कर डोले, इसको एकदम रट डालो। ठीक है, क्या कर डालो? रट डालो। बताना मेरे भैया क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो वाराणसी में, वृंदावन में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, क्या किया गया? तो पहला कन्या सैनिक स्कूल। ठीक है, क्या किया गया? तो पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया वृंदावन मथुरा में। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनय सागर होंगे, विवेक श्रीवास्तव होंगे, अभिषेक सिंह होंगे या फिर प्रणव राय होंगे। 12वें प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 12वें प्रश्न की बात करेंगे, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? विवेक श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विवेक श्रीवास्तव। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे भैया? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, स्टार वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? तो नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, हामिद करजई या फिर आदित्य योगी नाथ। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हामिद करजई को। ठीक है, किसको? तो हामिद करजई को। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया? बताइएगा, हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने धारण किया है, ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख होंगे, बी शिव कुमार होंगे, अभिनव सेन गुप्ता होंगे या फिर इनमें से कोई। 14वें प्रश्न की बात करेंगे,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किरण देशमुख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किरण देशमुख हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करता हूं, आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वाले सेशन लाने का प्रयास करता हूं, और आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। लेकिन आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हो। देखो, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आपको लाइक और शेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेशन पसंद नहीं आता है, सेशन आपको सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो बिल्कुल लाइक और शेयर मत करो। ठीक है, तब बिल्कुल लाइक और शेयर मत करो। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग लाइक और शेयर करो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो सेशन को आपको लाइक और शेयर करना चाहिए। इतना तो कम से कम आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताइएगा। MS स्वामीनाथन, अगर हम लोग बात करें, देखो MS स्वामीनाथन जो है ये क्या है, तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। किसके, तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किसको, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और इनको भी हाल ही में कौन सा, तो भारत रत्न भी दिया गया। MS स्वामीनाथन को क्या किया गया, तो भारत रत्न भी दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। और आपसे पूछा जा रहा है स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, 15वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसको दिया गया, तो BR कम्बोज को, प्रोफेसर BR कम्बोज को क्या किया गया, तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्टार कर लीजिएगा मेरे भैया, स्टार कर लो। देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, BRICS। ठीक है, तो देखो 2023 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की थी। किसने, 2023 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2023 में किसने अध्यक्षता की है, तो दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की। और अब 2024 में किसको करना था, तो 24 में करना था किसको, ब्राज़ील को। लेकिन ब्राज़ील ने अध्यक्षता करने से मना कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, तो ब्राज़ील ने अध्यक्षता करने से मना कर दिया है। तो अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अब इसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, तो रूस कर रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 2024 में सी, ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, स्टार लगा दे रहा हूँ मेरे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालो। बताओ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया। देखो 15वें वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। ठीक है, कौन है, तो NK सिंह है। NK सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आपसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, और क्या कह रहा है, नीति आयोग के ये पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन होंगे मेरे भैया, तो ये है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन होंगे, तो 17वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला, तो मनीष शर्मा होंगे, श्रीनिवास होंगे, कुणाल राजकुमार होंगे, या फिर अमित गोयल होंगे। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, तो पदभार किसने, तो V श्रीनिवास ने। ऑप्शन संख्या बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी, जितने मेरे भाई ऑप्शन संख्या बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया, बताइएगा। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, या फिर मध्य प्रदेश। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो 19वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना की स्थापना कब हुई है, तो 2 जून 2014 को हुई है। ठीक है, कब हुई है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई है। और इसीलिए 2 जून को हम लोग क्या करते हैं, तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। तेलंगाना की राजधानी आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, हैदराबाद को करोगे। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। किस राज्य के 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, बताइएगा। तो किस राज्य में 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके क्या कर दिया गया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बात करेंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया, राजस्थान में किया गया, बताइएगा।
तो भारत और किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, कौन सा, तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास शुरू किया गया है। कब से कब तक के बीच में, तो जो 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में राजस्थान में किया गया है। और ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 किस भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, रूस या फिर चाइना। चलिए 21वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो फटाफट आंसर करना, बिल्कुल बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे, राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी अबू धाबी है, ठीक है, क्या है, तो राजधानी अबू धाबी है। और मुद्रा की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा दिरहम है, ठीक है, क्या है, तो अबू धाबी राजधानी है और मुद्रा क्या है, दिरहम। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 पर एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। चलिए जल्दी से 22वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नासा के द्वारा, जैक्सा के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर NACA के द्वारा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे। हाल ही में किसने फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भैया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, स्टार लगा लीजिएगा, बताइएगा। फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। 23वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी गुकेश होंगे, आर प्रज्ञानंद होंगे, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे, तो मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। हाल ही में पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खोला गया, अब ये पहला है मेरे भैया, ठीक है, क्या है, तो ये पहला है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए क्या है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्नेक पार्क लखनऊ में, कोटा में, इंदौर में या फिर इनमें से कोई नहीं। 24वें प्रश्न की बात करेंगे कहाँ पर, तो पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खोला गया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, सेशन को आप सभी लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पर क्या कर देंगे, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हाल ही में पहला स्नेक पार्क आपको कोटा में देखने को मिलेगा। कोटा कौन सी नदी के किनारे है, तो चंबल नदी किनारे, ठीक है, कौन सी नदी किनारे, तो चंबल नदी के किनारे कोटा है। और यहाँ पर पहला स्नेक पार्क खोला गया, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, चलिए जल्दी से 25वें प्रश्न की बात करेंगे। 25वें प्रश्न की बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी। अगर आपसे पहला अगर आपको न्यायाधीश पूछ ले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश आपसे पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करते हो वाल्टर मोर्गन करते हो, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन है, वाल्टर मोर्गन है। और अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, 25वें प्रश्न की बात करेंगे, अरुण भंसाली हो जाएंगे, ठीक है, कौन, अरुण भंसाली हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चीन का रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया, चलो जल्दी से बताइएगा, चीन का रक्षा मंत्री किसको नियुक्त किया गया। तो चीन का रक्षा मंत्री किसको चुना गया है, तो डिंग जून को या फिर ली सांगफो को, ए और बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। चीन का रक्षा मंत्री अभी हाल ही में किसको चुना गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे डोंग जून हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो डोंग जून हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं तो गलत हो जाओगे भैया, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया 2024, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बी युवा महोत्सव, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। 27वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा। तो कार्बी युवा महोत्सव 2024 की बात करेंगे, आयोजन कहाँ पर किया गया, तो असम में किया गया, ठीक है, कहाँ पर, तो असम में किया गया, ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसको CNN बिजनेस का CEO ऑफ द ईयर चुना गया है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो CEO होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर ओ होना चाहिए, गलती से और लिख चुका है, तो बताइएगा। तो किसको CEO चुना गया, तो सत्या नडेला को, सुंदर पिचाई को, टिम कुक को या फिर इनमें से कोई नहीं। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके कौन, ऑप्शन संख्या ए हो जाएंगे, सत्या नडेला हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो सत्या नडेला हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। 29वें प्रश्न की बात करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे बनाया गया, बताइएगा। 29वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो CISF की अगर हम लोग बात करेंगे,
चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो CISF का निदेशक किसे बनाया गया? तो राहुल रसगोत्रा को, अनीस दयाल सिंह को, नीना सिंह को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 29वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर नीना सिंह को। ठीक है, किसको? नीना सिंह को बनाया गया। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नया नाम क्या है? चलो बताना मेरे भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार वाला प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है। बताइएगा नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो ISPL हो जाएगा, WPL हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपको हम बात करेंगे तो ISPL हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ISPL हो जाएगा। ठीक है, ISPL हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त रूप से ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रघुराम राजन के द्वारा, रोहित लांबा के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त रूप से, देखो संयुक्त रूप से कहा जा रहा है, संयुक्त रूप से कहा जा रहा है, इसका मतलब एक से अधिक लोग होंगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, तो ये किसके द्वारा? तो रघुराम राजन और रोहित लांबा दोनों के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। रघुराम राजन की बात करते हैं, तो रघुराम राजन की पुस्तक का नाम क्या है? तो रघुराम राजन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा थर्ड पिलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा थर्ड पिलर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पिलर हो जाएगा, ध्यान रखना, थर्ड पिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति, बताइएगा कौन सा राज्य सरकार है जो क्या करना है, जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को स्वीकार कर रहा है। 32वें प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा राज्य है जो क्या कर रहा है, जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को स्वीकार कर रहा है? तो गुजरात होगा, उत्तर प्रदेश होगा, असम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो फटाफट सभी लोग आंसर करना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 33वें प्रश्न की बात करेंगे। किस अभिनेता को सोना स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 33वें प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? किस अभिनेता को सोना स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर? तो कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, या फिर अक्षय कुमार। 33वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्तिक आर्यन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो कार्तिक आर्यन हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सेबी ने किसको BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? सेबी की बात हो रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1988 में सेबी की स्थापना होती है। और सेबी ने किसको BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो दीपक मिश्रा, मनोरंजन मिश्रा, प्रमोद अग्रवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। 34वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 34वें प्रश्न की ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की हाई कोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। पहली बार हुआ है तो क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य का हाई कोर्ट में, कौन से राज्य के हाई कोर्ट में पहली बार लाइव सुनवाई चली है? तो केरल होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 35वें प्रश्न की बात करेंगे। 35वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुपोषण की बड़ी जो है बहुत भारी समस्या देखने को मिलती है, और इसीलिए कुपोषण की समस्या से ग्रसित होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या करते हैं? तो भारत का इथोपिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे। हाल ही में किस एयरपोर्ट के 12 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको क्या किया गया है? तो जिसको विश्व के शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट में, ठीक है, मान्यता दी गई है। तो जयपुर एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, नई दिल्ली एयरपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। 36वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन संख्या बी, बेंगलुरु एयरपोर्ट। और बेंगलुरु में कौन सा? तो आपको पता है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, कौन सा? तो बेंगलुरु में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो ठीक है, कौन सा? तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, कौन सा? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। याद रखिएगा कहाँ पर? बेंगलुरु में।
ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार वाला प्रश्न है, बताइएगा। तो यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी, तो यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय इनका कहाँ पर है, तो मुख्यालय हेडक्वार्टर इनका पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को ने 41वें स्थल के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो 41वें स्थल के रूप में शांति निकेतन को चुना है विश्व विरासत स्थल में। और 42वें स्थल के रूप में अगर बात करें तो कर्नाटक में होयसल मंदिर को चुना है, ठीक है, किसको, तो होयसल मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना है। अब यहाँ पर 37वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमृतसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को, ठीक है, रामबाग गेट और ये प्राचीर जो है ये कहाँ पर है, तो ये मेरे भैया वहीं पर है जहाँ पर 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ पर आपको रामबाग गेट और प्राचीर देखने को मिलेगा और इसी को यूनेस्को ने क्या किया, पुरस्कृत किया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कब मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 अक्टूबर, 15 मार्च, 24 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या सी, 24 दिसंबर को क्या करते हैं, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, 38वें प्रश्न का ना, तो 38वें प्रश्न का हाँ बिल्कुल ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 24 दिसंबर को क्या करते हैं, ठीक है, 24 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 39वें प्रश्न का आंसर करना, 1 जनवरी 2024 को किस राज्य में मिशन जांच @75 डेज लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। 39वें प्रश्न की बात करेंगे तो किस राज्य में 1 जनवरी 2024 से मिशन जांच @75 डेज लॉन्च किया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 40वें प्रश्न का। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करना है, तो केरल होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसको भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, बताइएगा। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो बृजभूषण सिंह थे, तो बृजभूषण सिंह को हटा दिया गया था, ठीक है, क्या कर दिया गया था, तो बृजभूषण सिंह को हटा दिया गया था और इनको हटाने के बाद क्या कर दिया गया था, संजय सिंह को, ठीक है, किसको, तो संजय सिंह को चुना गया था। ऑप्शन संख्या आप क्या करोगे, बी आंसर करोगे, दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी के साथ आप जाओगे। आगे बढ़ेंगे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, फिर से निवेदन करूंगा, पारंपरिक निवेदन करूंगा कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो डी गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो डी गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो डी गुकेश हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है। चलिए जल्दी से 43वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका शुभंकर लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया, तो खेल मंत्री ने किया। और खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है, ठीक है, कौन है, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। तो ऑप्शन संख्या क्या, ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, किसी देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2024 बताएगा। 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के थे, क्या होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा, मिस्र होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। और याद रखिएगा 2024 में गणतंत्र दिवस में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा राज्य की झांकी को, ठीक है, तो उड़ीसा राज्य की जो झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है 2024 में गणतंत्र दिवस में।
ठीक है। और 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चुना गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी राज्य के खंडवा जिले में जल महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, तो बताइएगा। तो ये खंडवा जिला किस राज्य में है, 45वें प्रश्न की बात करेंगे। तो खंडवा जिले में क्या किया गया, तो जल महोत्सव के कौन से 2023 के 8वें संस्करण को याद रखिएगा, 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। और ये किस में, तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 46वें प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में किसने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है, बताइएगा। 46वें प्रश्न की बात करेंगे। 46वें प्रश्न की बात करेंगे, तो हाल ही में बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है, तो दलाई लामा ने, नीतीश कुमार ने, द्रौपदी मुर्मू ने, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो दलाई लामा हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एसीसी ने, ठीक है, निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है, प्रमोद शर्मा, दिनेश खारा, दीपेश नंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। 47वें प्रश्न की आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो किसको नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद शर्मा को। ठीक है, किसको, तो प्रमोद शर्मा को। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 का 11वां संस्करण प्राप्त हुआ है, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एनटीपीसी कांति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनटीपीसी कांति हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए, जितने मेरे भाई आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया, 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो एस जयशंकर होंगे, पूनम खेत्रपाल सिंह हो जाएंगी, ममता बनर्जी हो जाएंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अच्छा, भूटान की अगर हम लोग बात करें तो भूटान को लैंड ऑफ क्या करते हैं, तो थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है। किसको, भूटान को कहा जाता है। और कैसा, तो स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी, पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक है, किसको, तो पूनम खेत्रपाल सिंह। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है मेरे भैया। बताइएगा 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को, ए और बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। किसको दिया गया 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है, किससे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2023 से। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। देखो, अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो 1961 से हुई है। और अगर हम लोग यूपी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से क्या किया गया, तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से मोहम्मद समी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम लोग मेरठ से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्या होगा, तो पारुल चौधरी हैं जिनको क्या किया गया, पारुल चौधरी हैं जिनको क्या किया गया, जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। टोटल कितने लोगों को, तो टोटल 26 लोगों को। ठीक है, कितने, तो 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस राज्य कैबिनेट ने पहला एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर इनमें से कोई नहीं। किस राज्य कैबिनेट ने पहला एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 52वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन हो जाएगा, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस संस्था को 2023 लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है, बताइएगा, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा किस संस्था को 2023 लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, तो इसरो होगा, जैक्सा होगा, नासा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 53वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हो, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसरो हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो इसरो हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुँचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है, बताइएगा।
तो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो AIX कनेक्ट हो जाएगी, इंडिगो हो जाएगी, एयर इंडिया हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 54वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो हो जाएगा। ठीक है, कौन सी? तो इंडिगो हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। 54वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी, IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं बताइएगा? तो डेरिल मिशेल हो जाएंगे, पैट कमिंस हो जाएंगे, मिचेल स्टार्क हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, IPL के इतिहास में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर करिएगा सभी लोग, सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन संख्या सी मिचेल स्टार्क हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो जिले कितने हैं? तो जिले हैं 75। ठीक है, कितने जिले हैं? 75। और कितने जिलों में क्या किया जाएगा? साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। तो इसको आप क्या कर देंगे? इसको आप रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा आपका 57। ठीक है, कितना हो जाएगा? 57। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 57 जिलों में क्या किया गया है? तो 57 जिलों में साइबर जो है अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है, 75 जिले हैं और 57 में खोला जाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य पर्यटन द्वारा भारत की पहली जायरोकाप्टर सेवा शुरू की गई है? तो बताइएगा। जायरोकाप्टर उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो किस राज्य पर्यटन के द्वारा भारत की पहली जायरोकाप्टर सेवा की शुरुआत की गई है? 57वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जिसने स्वतंत्रता के बाद क्या किया? जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू किया। ठीक है, क्या किया है? तो समान नागरिक संहिता को लागू किया। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू किया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अगर स्वतंत्रता से पहले पूछा जाए पहला राज्य तो क्या हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था। और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य लागू करने वाला तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़िएगा। किस देश के अब्दुल फतेह अल सीसी ने 89% मतदान के साथ राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया? अब्दुल फतेह अल सीसी, बताइएगा। 58वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश के अब्दुल फतेह अल सीसी ने 89% मतदान के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? मिस्र, लीबिया, ग्रीस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे मिस्र। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? अब्दुल फतेह अल सीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये 2023 में क्या होगा? 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, क्या होगा? गणतंत्र दिवस। 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, और 2023 में अगर हम लोग बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और इन्होंने अभी फिर से 89% मतदान के साथ एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर उनमें से कोई नहीं। 59वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से देखा। तो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया? तो ऑप्शन संख्या बी, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन हो गया? तो महाराष्ट्र हो गया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले का दौरा किया गया? 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले का दौरा किया गया? तो गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, या फिर मेरठ। 60वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, किसका? तो अयोध्या जिले का दौरा किया गया। ठीक है, किसका? तो अयोध्या जिले का दौरा किया गया था। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा मेरे भैया, 3 स्टार क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? 61वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। दो अमृत भारत ट्रेनों को क्या किया गया? हरी झंडी दिखाई गई। 61वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। वर्तमान में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो ये अभी यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। यूपीपी का जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो क्या होगा? गोरखनाथ हवाई अड्डा। तो गोरखनाथ मेरे भैया कहाँ पर है? तो ये तो गोरखपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये तो गोरखपुर में है। ठीक है मेरे भैया। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो 62वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब प्रस्तावित किया गया था, बताइएगा। तो राम मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे 63वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब प्रस्तावित था, तो 31 दिसंबर 2023, 15 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 या 1 फरवरी 2024, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 63वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रस्तावित था। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोदी जी को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। किस राज्य सरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए एक लैंडमार्क का निर्माण कर रही है और इसका नाम क्या है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो ये मेरे भैया क्या है, तो ये अयोध्या मंदिर है। तो अयोध्या मंदिर तक अगर हम लोग बात करते हैं, तो अयोध्या मंदिर तक जाने वाली जो सड़क है उसको और बेहतरीन किया गया है, ठीक है। मंदिर तक जो सड़क आपको मंदिर तक पहुंचाएगी उसको और बेहतरीन किया गया और इसको एक विशेष नाम दिया गया है। और इसका नाम क्या है, तो धर्म पथ है, राम पथ है, अयोध्या पथ है, या फिर ए और बी दोनों है। 64वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, धर्मपथ और रामपथ दोनों हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 65वें प्रश्न का आंसर करना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था, चलो जल्दी से बताइएगा। तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, और जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं उन सारी जगहों से हम लोगों ने प्रश्नों को जो है चुना है, प्रश्नों को समेकित किया है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टॉप 100 MCQs करा रहा हूँ, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बताइएगा 65वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो ये 5 अगस्त 2020 को, ठीक है मेरे, क्या हो जाएगा। 65वें प्रश्न की बात करते हैं, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 को क्या होता है, तो राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा। अयोध्या राम मंदिर की बात करेंगे तो इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो बीबी जोशी थे, चंद्रकांत सोमपुरा थे, भास्कर आनंद थे, या फिर सोहन बंसल थे, क्या हो जाएगा। 66वें प्रश्न की बात करेंगे। 66वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, बताओ मेरे भैया। राम मंदिर की बात करेंगे, ऊंचाई कितनी है, 141 फीट, 161 फीट, 178 फीट, या फिर 181 फीट। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 67वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 167, ठीक है, सॉरी 161 फीट, ठीक है। कितनी, तो राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी है, तो 161 फीट है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 68वें प्रश्न की तरफ। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में हुआ है, 68वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बताइएगा। तो किस शैली में अयोध्या जो राम मंदिर है तो इसका निर्माण किस शैली में किया गया, तो द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से 68वें प्रश्न की बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं उनकी शैली क्या होती है, तो उनकी शैली जो है नागर होती है, ठीक है, क्या होती है, नागर होती है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं तो उनकी शैली कैसी होती है, तो द्रविड़ होती है, ठीक है, कैसी होती है, द्रविड़ होती है। और जो मध्य भारत में जो मंदिर बनते हैं उनकी शैली कैसी होती है, तो उनकी शैली वेसर होती है। तो अयोध्या राम मंदिर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नागर शैली। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बताइएगा अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो महंत नृत्य गोपाल दास को, स्वामी देवगिरी महाराज को, कामेश्वर चौपाल को, या फिर चंपत राय को। तो 69वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। 69वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा, तो महंत नृत्य गोपाल दास हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो महंत नृत्य गोपाल दास हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है, बताइएगा तो कहाँ पर किया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे 70वें प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज सभी जगहों पर क्या किया गया, तो जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था, तो सबसे पहले बनाया गया था बलरामपुर में, ठीक है। कहाँ पर, तो सबसे पहले बनाया गया था कहाँ पर, तो बलरामपुर में बनाया गया था। बाकी इन सब जगहों पर क्या होगा, आपको जनजातीय संग्रहालय देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। अब ये पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, इटावा, फिरोजाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। 71वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो फिरोजाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिरोजाबाद जो है ये सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, तो सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है और कांच की क्या हो जाएगा, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। किसको, फिरोजाबाद को। फिलहाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इटावा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एक मुश्त समाधान योजना का संबंध किससे, बताएगा। तो एक मुश्त अगर हम लोग बात करते हैं, एक मुश्त समाधान योजना का संबंध राजस्व विभाग से, कृषि विभाग से, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से या फिर उद्योग विभाग से। 72वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एक मुश्त समाधान योजना, तो ये क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से है, ठीक है, बिजली विभाग से है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से एक मुश्त समाधान योजना, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर की जा रही है, तो झांसी, सिकोहाबाद, ठीक है, माझा, जमथरा या फिर अतरौली। चलो जल्दी से 73वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्थान पर, तो सिकोहाबाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सिकोहाबाद, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिकोहाबाद। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत सिंधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और ठीक है, यह ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है, तो बाराबंकी होगा, फर्रुखाबाद होगा, मुजफ्फरनगर होगा या फिर सहारनपुर हो जाएगा। 74वें प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत सिंधियावा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये ग्राम पंचायत आपको कहाँ पर, तो बाराबंकी में देखने को मिलेगा। 74वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार वाला प्रश्न है मेरे भैया, स्टार वाला प्रश्न है, बताइएगा। तो देश के पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो देश के पहले क्या किया गया, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है निर्माण कहाँ पर किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर जो है ये लुगदी कागज उद्योग के लिए फेमस है, किसके लिए, तो लुगदी कागज उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। इसके लिए अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो सफ़ेदा और चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या होगा, सफ़ेदा चौसा आम के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर शाकंभरी देवी मेला लगता है और शाकंभरी विश्वविद्यालय आपको यहाँ पर सहारनपुर में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या डी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला है, ठीक है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत किन स्थानों पर PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी, बताइएगा। तो लखनऊ हरदोई में, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर में, हमीरपुर झांसी में या फिर सहारनपुर शामली में। 76वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 76वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा कहाँ पर, लखनऊ और हरदोई में। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ और हरदोई में। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर, कन्नौज। 77वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कहाँ पर, तो इसका जो मुख्यालय होगा वो आपको ऑप्शन संख्या ए लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो क्या हो जाएगा, तो 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। 78वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा पांडे, डॉक्टर अजय जन्मेजय या फिर डॉक्टर मनीष मोहन गोरे या फिर शताब्दी गरिमा। क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा पांडे हो जाएंगी, ठीक है। कौन हो जाएंगी, तो श्रद्धा पांडे हो जाएंगी, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना को प्रारंभ किया, तो वंदन योजना होगा, भारत गौरव योजना होगा, जय भारत योजना होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 79वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, स्टार वाला प्रश्न है मेरे भैया, स्टार वाला प्रश्न है मेरे भैया, बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी, तो वंदन योजना। 79 प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वंदन योजना की शुरुआत की, ठीक है, वंदन योजना।
ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जिले में की गई है? चलिए जल्दी से बताएंगे। नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना 80वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो मेरठ, झांसी, लखनऊ या फिर गोरखपुर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। 81वें प्रश्न की बात करेंगे। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन देने में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। 81वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो नल कनेक्शन देने के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या बी। जितने मेरे भाई आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में देश में, ठीक है, देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश है। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो घर घर तक, ठीक है, घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में देश में उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो मथुरा, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं। क्या हो जाएगा? 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार ज़रा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी, बाकी भाइयों तक भी ये सेशन पहुंच सके और बाकी जो मेरे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाए, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो अयोध्या होगा, बुंदेलखंड होगा, आगरा होगा या फिर कानपुर होगा। 83वें प्रश्न की बात करेंगे। 83वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर प्रदेश में किस स्थान पर नया औद्योगिक शहर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बुंदेलखंड में, ठीक है। कहाँ पर? तो बुंदेलखंड बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने किस राज्य की टीम को हरा करके जीता है? तो जीता किसने है? तो जीता तो उत्तर प्रदेश ने है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, लेकिन किसको हरा करके? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को, पंजाब को या फिर राजस्थान को। 84वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो उत्तर प्रदेश ने किसको हरा करके जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर 2023 तक कहाँ किया गया है? चलिए जल्दी बताएंगे। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात करेंगे तो आयोजन कहाँ पर किया गया? 50वें प्रश्न की बात कर देंगे तो ग्रेटर नोएडा में, आगरा में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में। चलिए 50वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? बी, आगरा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 86वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निराला स्मृति सम्मान 2023 निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को दिया गया? चलिए 86वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो फटाफट सभी लोग आंसर करना। तो निराला स्मृति सम्मान की बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो निराला स्मृति सम्मान की बात करते हैं 2023, ठीक है। तो 2023 जो है तो ये किस साहित्यकार को? तो अरुण कमल को, श्रद्धा पांडे को, कुमार विश्वास को या फिर भारत भूषण को। 86वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा अरुण कमल को, ठीक है। किसको? तो अरुण कमल को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 87वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भैया। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? तो अलीगढ़, हाथरस, जहाँ वाराणसी या फिर जौनपुर। 87वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान? तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा।
88वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 89वें प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है की रचना निम्नलिखित में से किसने की, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा क्या हो जाएगा। स्टार वाला प्रश्न है मेरे भैया, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, क्या हो जाएगा। तो किसने किया है, तो जावेद अख्तर ने, रितेश रजवाड़ा ने, समीर ने या फिर अरुण कमल ने। 89वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी, रितेश रजवाड़ा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो रितेश रजवाड़ा हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 90वें प्रश्न का आंसर करेंगे, G20 की अध्यक्षता की रूपरेखा के अंतर्गत युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में Y20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो लखनऊ होगा, आगरा होगा, वाराणसी हो जाएगा या नोएडा हो जाएगा। 90वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर किस शहर में Y20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, चलिए जल्दी से बताइएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी, जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 91वें प्रश्न का आंसर करना, भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर, भारत की अध्यक्षता में G20, ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन प्रयागराज में, अयोध्या में, वाराणसी में, गोरखपुर में, क्या हो जाएगा। 91वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वाराणसी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइएगा। तो खेल दिवस कब मनाते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ ले, मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ ले, तो आप आंसर करोगे गोल। ठीक है, क्या है, तो मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है, तो गोल है। और मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झांसी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 93वें प्रश्न का आंसर करेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। ये किस जिले में, तो बलिया, औरैया, चित्रकूट या फिर अनूप शहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चौथा टाइगर रिजर्व, अगर आपसे पहला टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है ये, तो ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। कब बना था टाइगर रिजर्व, तो 1987 में, 1987 में ये पहला टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चित्रकूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रानीपुर की अगर लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो चित्रकूट में है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 3 जून 2023 को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो देखो, पहला अगर आपसे यूनिवर्सिटी गेम पूछा जाए तो पहला यूनिवर्सिटी गेम्स आपका आंसर करते हो उड़ीसा में हुआ। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर का कहाँ पर हुआ, तो आप आंसर करते हो कहाँ पर, तो ये कर्नाटक में हुआ। ठीक है, कहाँ पर, तो कर्नाटक में हुआ दूसरा यूनिवर्सिटी गेम्स। और तीसरे नंबर की अगर लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो ये यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर समापन हुआ है। 94वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, IIT BHU में। ठीक है, कहाँ पर, तो 94वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, IIT BHU में इसका समापन हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित नहीं किया गया। किस शहर में नहीं हुआ, आपसे ये पूछ रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन किस शहर में नहीं हुआ, अलीगढ़, लखनऊ, गोरखपुर या फिर गौतम बुद्ध नगर। चलो जल्दी से 95वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो किस शहर में आयोजन नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर आयोजन नहीं हुआ है, तो अलीगढ़ में नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे, किस योजना के अंतर्गत विदेश में बसे
उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर और ऐसे अन्य निर्माण कार्य करवा सकेंगे। तो बताइएगा किस योजना के तहत? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश स्मृति योजना, उत्तर प्रदेश पितृ सम्मान योजना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 96वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा मेरे भैया ऑप्शन संख्या ए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़िएगा, 97वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्रसिद्ध संस्थान को प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा? स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 2021 में अगर हम लोग बात करेंगे, गांधी शांति पुरस्कार से उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्व प्रसिद्ध संस्था को प्रदान किया गया? गीता प्रेस, गोरखपुर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 97वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, क्या किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 98वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान पर गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? बताइएगा। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कब? 2008 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए गंगा उत्सव की शुरुआत कब से हुई, तो गंगा उत्सव की शुरुआत हुई कब से? तो 2016 से गंगा उत्सव की शुरुआत हुई। तो गंगा नदी किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है? तो कन्नौज में, प्रयागराज में, कानपुर में, बक्सर में। 98वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, कानपुर में गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की जा रही है? बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देश की पहली नाइट सफारी की बात करेंगे तो स्थापना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? इटावा, प्रयागराज, लखनऊ या फिर हाथरस। 99वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर लखनऊ। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन संख्या सी लखनऊ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया? तो 2023 में उत्तर प्रदेश ने क्या कर दिया? तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, राज्य को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गया है और पहले स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, क्या हो गया? तो चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य, मतलब कि टॉप पर पहुंच गया है भारत, उत्तर प्रदेश। तो किसको पिछाड़ करके? 100वें प्रश्न की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे, अगर हम लोग पहले बात करेंगे तो पहले महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर था। अभी उत्तर प्रदेश क्या हो गया? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने टॉप 100 MCQs को, करंट अफेयर के MCQs को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और इसी से मोटिवेट होकर के हम लोग आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन सेशन को लाने का प्रयास करते हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और अभी के लिए मैं बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच।